देखिए सवाल कौन कौन उठा रहा है। ऐसे लोग जो सिमी का समर्थन करते हैं, पीएफआई का समर्थन करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं, निश्चित तौर पे ऐसे लोग कहेंगे। और आज ये झूठ की दीवार इनकी साफ साफ दिख रही है कि जहां देश के स्वाभिमान की बात होगी, सम्मान की बात होगी, सैनिकों की बात होगी, इनको चुभ जाएगा। अरे भाई क्या कहा जा रहा है? अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सैनिकों के सम्मान के लिए जो अगर 4 वर्ष की अवधि पूरा कर लेते हैं उनको हम रिजर्वेशन देने का कार्य करेंगे, पीएससी में रिजर्वेशन देंगे, पुलिस में रिजर्वेशन देंगे, उनको और सुविधाएं देंगे, 25% लोगों को समायोजित कर लेंगे, बाकी बचे 75% लोगों को क्रमशः समायोजित करेंगे, तो इतनी अच्छी बात ठीक क्या है। ये उस दिन नहीं हो सकती? हो सकती है। भारत की बात भारत में और भारत के दिन होगी तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनसे पूछिए कि यासीन मलिक की बात तो ये करते थे, जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने वाले लोग, जो सेना अध्यक्ष को मैं कह नहीं सकता हूं कैसे ठीक है। शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग, ऐसे लोग तो सवाल उठा सकते हैं। देखिए आस्था जी, आज देश में हो क्या रहा है? आज देश की जो विदेशी ताकतें हैं उनके पैसे के दम पर देश में भी बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां, जैसे जॉर्ज सोरोस कहता था कि भारत को उथल पुथल करने के लिए हमारे पास बहुत पैसे हैं, उसी तरह से राहुल गांधी जी, उसी तरह से अखिलेश यादव जी, कभी देश खतरे में है, कभी लोकतंत्र खतरे में, कभी संविधान खतरे में, कभी सैनिकों पर सवाल उठाइए, लेकिन इनसे एक चीज कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं ये किसी दूसरे धर्म के जाति की बात करेंगे, दूसरे धर्म के वर्ग मण की बात करेंगे, दूसरी कोई बात हमारे करेंगे। साथ तो देखिए आस्था जी, इसको कहते हैं ना, आंख के अंधे नाम नयन सुख, इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? एनसीसी कराया जाता था, 3 साल की ट्रेनिंग होती थी और केवल ट्रेनिंग के पैसे सरकार देती थी, ऐसे ही लड़के करते थे। इसमें भी 25 वर्ष तक, मतलब 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग 4 साल जाएंगे, 4 साल के बाद समायोजन की बात हो रही थी। अभी देखिए कितनी चालाकी से धर्मेंद्र जी ने कहा कि देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो कहते नहीं, धर्म की बात है। जब हम कहते हैं कि स्कूलों में एक व्यवस्था होनी चाहिए, सब लोग एक ड्रेस कोड में आएंगे, तो कहेंगे नहीं वो उनका विधान है, उनका परिधान है। तो मुझे लगता है कि हमेशा इस देश को बरगला के एक धर्म की राजनीति करके, तुष्टिकरण के 20% वोट को इकट्ठा करके, मतलब आस्था जी मेरा वाला कुछ भी करे तो ठीक है, और देश वाला जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है, जो ये कह रहा है ठीक है कि मृत्यु होने पर धर्मेंद्र 50 जी। लाख रुपया इनको भी मिलेगा, 48 लाख रुपया अग्निवीर को मिलेगा, अनुग्रह आशा राशि, जी। आस्था जी आप बताना हाँ। चाहेंगे जो परमानेंट सैनिक होता है उसको 25 ही लाख मिलता है, लेकिन भारत सरकार इस नाते उनको 44 लाख देती है कि उनको पेंशन नहीं मिलता है। ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पे 8 लाख इनको, 8 लाख उनको। तीसरी बात, 5,000 रुपए जो परमानेंट सैनिक होते 10 हैं सेकेंड हसन सिंह वो जी। उनके उससे सैलरी से कटता है, लेकिन जो हमारे अग्निवीर हैं उसको सरकार देने का कार्य करते है। अलग से स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे की है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी नीतियों का समर्थन करना चाहिए, न कि हर बात का विरोध। कभी मैं तो कहूंगा आस्था जी, डर ये लग रहा है कि आते आते सिमी से सब प्रतिबंध हटा देंगे, फिर पीएफआई से प्रतिबंध हटा देंगे, फिर 370 पे से प्रतिबंध हटा देंगे।